जय हिंद। मेरा नाम हवलदार नारायण सनगर। मैं भारतीय भूदल में 18 साल सेवा करके सेवानिवृत्त हूँ। आज आपके सामने में आपकी सोच कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बोलने के लिए खड़ा हूँ। मैं इतना ही कहूँगा, एक कहानी बताऊँगा। दो दोस्त थे और एक के पापा थे टीचर और एक के पापा थे बिजनेसमैन। और जो टीचर का बेटा था वो पढ़ाई में बहुत होशियार था और वो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसको कुछ सजेशन की जरूरत थी। तो वो अपने पापा के पास चला गया और पापा को पूछा कि पापा मेरे को आगे जाके क्या करना चाहिए। तो पापा ने ये बोला, तो 11th में है बेटा, तू अच्छी पढ़ाई कर और अच्छी पढ़ाई ऐसी कर कि आने वाले समय में तू कॉलेज का सबसे टॉपर स्टूडेंट होना चाहिए। ये उनके पापा ने उसको बता दिया। उसके बाद वो स्टूडेंट ने उनकी बात मानी और बोला ठीक है, आने वाले समय में अगर मैं अच्छे मार्क्स लेता हूँ तो आने वाले समय में मेरे को अच्छी नौकरी लगेगी और अच्छी नौकरी लगेगी तो अच्छा पेमेंट मेरे को मिलेगा। ये उसने सोचा। उसके बाद वो लड़का जो अपना जो दूसरा दोस्त था, उसके पापा जो बिजनेसमैन थे, उनके पास चला गया और उन्होंने पूछा, अंकल जी मेरे को आगे जाके क्या करना चाहिए। तो वो बिजनेसमैन अंकल जो थे उन्होंने ये बोला कि आपके पापा ने आपको क्या बताया। तो मेरे पापा ने ये बोला कि बेटा अच्छे मार्क्स कमाना और अच्छे मार्क्स लेके आएगा तो तेरे को अच्छी नौकरी मिलेगी और अच्छा पैकेज मिलेगा, ये बताया। तो उस बिजनेसमैन ने बोला मैं एक सजेशन देता हूँ बेटा तेरे को। और उस बिजनेसमैन ने जो सजेशन दिया वो सुनिए। उन्होंने ये बोला कि बेटा जो कॉलेज के टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान में रख। ऐसा उसने बोला, ध्यान में रखने के बाद उसको ऐसा कर कि मैं उन स्टूडेंट्स को कैसे नौकरी दे सकता हूं, ये सोच। ये बिजनेसमैन वाले अंकल ने उनको बताया। आदमी दो, सोच अलग अलग है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो टीचर थे उनकी सोच गलत है, ये भी नहीं बोलूंगा, और बिजनेसमैन थे उनकी सोच गलत है या सही है, ये भी नहीं बोलूंगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपकी संगति जैसी होगी वैसे आपके थॉट्स बनते जाएंगे, आपकी सोच बढ़ती जाएगी और आपको अच्छे अच्छे विचार मिलते रहेंगे। लेना क्या है वो आपने सोचना है। इलॉन मस्क ने खुद की इंटरव्यू में ये बोला है कि मेरे को भी डिप्रेशन आता था। डिप्रेशन किस चीज का आता था? वो जो अपने दोस्तों के पास अपने थॉट जब एक्सप्लेन करते थे तो उनके दोस्त उनको ये बोलते थे कि ये थॉट्स तेरे से होगा नहीं, तो किस लिए उसके चक्कर में जा रहा है। फिर भी इलॉन मस्क उसका पीछा नहीं छोड़ते थे और वो पूरा करने के लिए वो हर एक किताब पढ़ते थे। इलॉन मस्क एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है, वो इंजीनियर नहीं है, फिर भी आज वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 की हैसियत रखने वाला बिलियनियर इलॉन मस्क है। क्यों है? उनके थॉट्स अच्छे थे, उनकी सोच अच्छी थी, उनका जो सोच थी उस सोच के पीछे वो भागते थे कि मेरे को नहीं जमेगा। ऐसा नहीं किया उन्होंने, वो डिप्रेशन में नहीं आए, उनकी सोच उन्होंने अच्छा रखा। डिप्रेशन में आने के बाद में वो डिप्रेशन से कैसे मार्ग निकाला जाए वो उन्होंने देखा। इसलिए सोच बड़ी रखनी चाहिए मेरे भाइयों। और मैं इतना ही कहूंगा, अभी इंजीनियर स्टूडेंट्स है, उन्होंने पहले से ही कुछ ना कुछ करने की सोच रखो। बड़ा सोचो, बड़े बनोगे। छोटा सोचोगे, छोटे बनते जाओगे। ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी बोला है। मैं इतना ही कहूंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज थे और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी उम्र की 13वीं साल में उनके पिताजी सरदार थे और एक निजाम के दरबार में अच्छी हैसियत रखने वाले उनके पिताजी थे, घर में नौकर चाकर थे। फिर भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक निर्णय ले लिया, मैं हिंदवी स्वराज्य स्थापन करूंगा। और जब उन्होंने निर्णय लिया तो उनके साथ टोटल 50 लोग थे, बच्चे थे, और 50 लोगों के साथ उन्होंने एक किला लेने का सोचा। उस किले का नाम है तोरना किला। और उन्होंने तोरना किले पे ही हिंदवी स्वराज्य स्थापना की शपथ ले ली। और जब निजाम शाह को यह पता चला कि शाहजी राजे के बेटे ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक किला लिया है 50 लोगों के साथ, वो तोरना किला है, वो निजाम शाह हंसने लगा। पर आने वाले 10 साल में हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने 361 किले लिए थे। और वर्ल्ड के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम रहेगा। जिस आदमी के ऊपर दुनिया हंसती थी, ये आगे जाके क्या करेगा, एक छोटे सरदार का बेटा, और आज उनका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक रहेगा। मैं आपको इतना ही कहने जा रहा हूं कि सोच बड़ी रखिए, क्योंकि आप जब मेरा वीडियो सुनोगे तो आपको ये भी लगेगा कि क्या बोल रही है, तो बड़े आदमी है। बड़े आदमी ऐसे नहीं बने, इनकी सोच ने उनको बड़ा बनाया है। आप भी अपनी सोच बड़ी रखिए, आने वाले समय में आप भी बड़े बनेंगे। मैं इतना ही कहूंगा। उसके साथ साथ आपकी संगति अच्छी रखनी सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छे दोस्तों के साथ बैठिए, उनसे डिस्कशन करिए। कुछ चीजें निगेटिव है उसके ऊपर फिर डिस्कशन करिए, उसको पॉजिटिव बनाने की सोच रखिए। आने वाले समय में आप पॉजिटिव बनेंगे और बहुत बड़े आदमी बनेंगे। मैं आज यूट्यूब का चैनल पे बोल रहा हूँ, जब मैं भी कभी कुछ दिन पहले किसी एक स्टूडेंट को काउंसलिंग कर रहा था, उसको समझा रहा था, और जब समझाया वो बच्चा किसी की बात नहीं सुन रहा था,
घर वालों की बात नहीं सुन रहा था, वो अपने वे से भटक रहा था, अपने रास्ते से भटक गया था। लेकिन मैंने उसको समझाने के बाद वो रास्ते पे चलना शुरू किया और जाते जाते उस बच्चे ने मेरे को एक बात बोली कि सर, जो बात मेरे को आपने अभी बोली है, ये बात आप कैमरे के सामने बोलिए और यूट्यूब चैनल पे डाल दीजिए। आने वाले समय में आपको सब फॉलो करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, ऐसा उसने बोला। और मैंने उसी की बात सुनी और वही बात मैंने कैमरे के सामने बोली और मेरा वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया। आज मेरे वीडियो को कम लोग सुन रहे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, द्रोणाचार्य पूरे पांडवों और कौरवों को शिक्षा दे रहे थे, लेकिन उसमें सर्वश्रेष्ठ अर्जुन था, वो अकेले ने सब कुछ शिक्षा प्राप्त की थी। वैसा काम मैं कर रहा हूं। मैं सभी से एक्सेप्टेशन ये नहीं रखूंगा कि मेरा वीडियो सुनो, लेकिन मैं इतना ही जरूर कहूंगा, जो मेरे थॉट्स है वो मेरे थॉट्स मेरे दिल से आने की कोशिश मैं करता हूं, मेरे दिल से बताने की कोशिश करता हूं। अगर इसको सुनोगे, इसको आत्मसात करोगे, तो आने वाले समय में आप बड़े आदमी बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इतना ही कहूंगा और मैं रुकूंगा। जय हिंद, जय भारत।